हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। देखिए, हमने नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। साथ में होल नंबर से रिलेटेड भी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स है उससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उतने कंप्लीट करेंगे। जितनी भी चीजें कवर हो सके, जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, सब कुछ मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना, ताकि सभी मिलकर साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर सके। कमेंट बॉक्स में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे शुरू जैसे ही स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आए, आप सभी को पॉज करना है क्वेश्चन और खुद से सॉल्व करने की आप आदत डालनी, क्योंकि बचे केवल आपके पास 10 दिन। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए, पॉज कीजिए, वीडियो को सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आ रहा है उसको लिखिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है, मिलाइए। ठीक है, मान चलिए एक आध गलती भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से सॉल्व करने की अब आपको आदत डालनी है। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं यहां बताऊंगा ही, सब कुछ आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, आप सभी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक मैं आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लेकर आता हूं। देखिए, ये रहा आपके लिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या के 4/9 भाग तथा 5/9 भाग का योग 45 है, तो संख्या क्या होगी। ठीक है, द सम ऑफ द 4/9 पार्ट ऑफ एंड द 5/9 पार्ट ऑफ नंबर इज 45। ठीक है, सम की बात हो रही है, यानी योग की बात हो रही है। देन व्हाट विल द नंबर, नंबर क्या होगा कि संख्या के 4/9 भाग और 5/9 भाग का योग बताया गया है, कितना है 45। तो संख्या बताइए, सिंपल। ठीक है, 4/9 भाग, ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप, ठीक है, वो क्या है, एक्स है। ठीक है, क्या है, वह संख्या एक्स है, तो 4/9 भाग मतलब 4/9 एक्स प्लस, ठीक है, ये हो गया 5/9, तो 5x और 9। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको क्या है, योग कितना है, देखिए बीच में योग यानी सम का चिन्ह लगा दिया, कितना है 45 है, 45 है। ठीक है, सिंपल 45। अब इसको एलसीएम निकालने आता है, 9 और 9 है, 9 और 9 का एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, एलसीएम आगे लघुत्तम समापवर्ती आएगा 9। ठीक है, अब इसको देखिए, 9 एकम 9 और यहाँ पे आ गया 4 4x। ठीक है, और यहाँ पे भी 5x केवल। ठीक है, और अपने पास है 45, तो अपने पास ऊपर हो गया 9x/9 इक्वल टू 45। अब चलिए, जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 9 से 9 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो अपने ऑप्शन में है क्या 45, देखिए कहीं पे 45 आप सभी को दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कि किसी संख्या के 4/9 भाग और 5/9 भाग का क्या है, अंतर इतना है, तो संख्या बताइए। ठीक है, गुणनफल इतना है, तो आप बताइए संख्या। या फिर पूछ लिया जाए आपसे योग कितना है, तो ये योग से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना आपको। यहां प्लस लगा दिया, माइनस पूछे तो माइनस लगा दीजिए, अगर इंटू पूछे तो इंटू लगा दीजिए, भागफल पूछे तो भागफल लगा दीजिए। बस सिंपल सा सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि 24/108 का लघुत्तम रूप क्या होगा। व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ 24/108। ठीक है, 108, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म आपको बताना है। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे, इसको हम चलिए डिवाइड करते जाते। देखिए, 24/108 आपके पास लिखा हुआ है, सबसे 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम करें तो डायरेक्ट हम कटा सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले, दोनों संख्याएं 2 से कट रही है कि, हाँ जी 2 से काटिए, तो 2 से 12 बार में। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से काटिए तो कितने बार में जाएगा, ये 54 बार में। ठीक है, अब कितने बच गया, इतना। अब फिर 2 से काटिए तो ये जाएगा 6 बार में। ठीक है, फिर इसको 2 से काटिए आप, तो ये कितने बार में जाएगा, 27 बार में। अब देखिए, 2 से दोनों नहीं कटेंगे, क्योंकि 2 से विभाजित होने क्या नियम बताया है, 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है। अब 3 से डिवाइड करें तो 2 बार में, 3 से डिवाइड करें 9 तिया तो 9 बार में, तो यहाँ बीच में बटा, तो कितना आ गया शॉर्टेस्ट फॉर्म। इससे ज्यादा और कटा सकते हैं क्या आप सभी, नहीं, तो 2/9। तो अपना आंसर क्या है, 2/9। ठीक है, तो 2/9 क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ कितना, 24/108। आंसर हो गया 2/9। है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, तो आंसर आपका है 2/9। ऐसी सिंपल क्वेश्चन होंगे आपसे, लघुत्तम रूप या शॉर्टेस्ट फॉर्म जो भी बोल लीजिए, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप सभी को रेडी रहना है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, ये क्या क्वेश्चन है, 1/3, 2/4, 3/5, 7/9 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है।
विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमॉन्ग 1/3, 2/4, 3/5 एंड 7/9। तो आपको बताना सबसे छोटी भिन्न कौन सी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इसके लिए देखिए अंश अलग है सभी में, हर अलग है, अंश ठीक है, अंश अलग है, हर अलग है। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का। ठीक, उचित भिन्न किसे कहते हैं और एक होती है अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे वाले को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें देखिए आप अंश जो है छोटा होता है हर से, जैसे यहां 3 लिख दिया, नीचे 8। देखिए नीचे वाली जो है, नीचे को क्या बोलते हैं आप सभी, हर, ऊपर को अंश बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, हो गया। तो अगर इसमें बात उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जो हर है वो अंश से बड़ा है तो उचित भिन्न। ठीक है, उसी प्रकार अगर अनुचित भिन्न की बात करें तो अंश जो है हर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुचित भिन्न हो गई। अब इसमें देखिए यहां बात हुई सबसे छोटी भिन्न है, तो सबसे छोटी भिन्न बताने का शॉर्टकट भी रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, देखिए ना अंश बराबर है सभी संख्याओं में जितनी भी संख्या है, ना हर बराबर है। अगर हर बराबर हो उस कंडीशन में आप सबसे छोटी भिन्न बता सकते हैं, अगर अंश बराबर हो तो भी उस कंडीशन में भी आप बता सकते हैं। लेकिन यहां पे सब कुछ अलग है, तो हम सीधे सीधे जो हर में जितनी संख्याएं हैं उसका क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दें। तो ठीक है, तो देखिए आप संख्याएं लिखते हैं और एलसीएम निकालते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं। क्या है, देखिए सबसे पहली संख्या क्या, 1/3। दूसरी संख्या देखिए 2/4, 3/5, 3/5। अब क्या है 7/9, 7/9। इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखिए हर में जो 3, 4, 5 और 9 है, इसका एलसीएम निकालते हैं। 3, 4, 5 और 9। चलिए 2 से डिवाइड हो रही है क्या, देखिए हाँ जी, 2 से इधर 5 और ये 9। ठीक है, फिर 2 से, हाँ तो 1 हो जाएगा, 5 और 9। अब 3 से देखिए 3 एक कम, 1 तो यहाँ है 5 और ये 3 बार में। ठीक है, फिर ये 3 से, अब 5 से। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180। कितना आ गया, 180। 180 क्या है, एलसीएम है। 180 आपका एलसीएम है, तो यहाँ पे 180 लिखिए आप सभी। ठीक है, अब यहाँ से भाग दीजिए, तो 180 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 60, और 60 का गुणा 1 में कीजिए तो कितना आ जाएगा, 60। अब यहाँ देखिए 180 को 4 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 45, 45 को 2 से गुणा कीजिए तो आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए 180 को आप 5 से भाग दीजिए तो यहाँ पे आएगा, 180 को 5 से भाग देंगे 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108। ठीक है, अब 180 को 9 से भाग दीजिए आ जाएगा 20, 20 को आप 7 से गुणा कीजिए तो आ जाएगा 140। अब देखिए आप सभी के जो हर है वो समान हो गए, नीचे के अंक देखिए 60/180, 90/180, 108/180, 140/180। अब देखिए आपको समझ आ रहा होगा, देखिए सब में बटे में 180 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, जिसमें सबसे छोटी संख्या होगी ऊपर में, तो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हर समान है और अंश में जो भी जिसमें सबसे छोटी संख्या वो अपनी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो पूछे जा रही है। समझ गए। अगर आपका देखिए मान के चलिए, अगर यहां पे अंश समान है, जैसे अंश समान है, जैसे एक एग्जांपल लूं 5 5। ठीक है, 5। अब यहां पे 2 4 6 और 8। ठीक है, अगर देखिए यहां पे हर समान है, जो नीचे वाला अंक है, जो बटे के नीचे वाला है वो समान है, तो अब जो सबसे छोटी आपको दिख रही है देखिए 60, 90, 108, 140। तो इसमें समझ सकते हैं 60/180, यानी कि जो सबसे पहली संख्या थी 1/3 अपनी छोटी है। लेकिन अगर अंश बराबर है, देखिए डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आपके अंश बराबर हैं, तो जिसका हर सबसे छोटा रहेगा, जिसका हर सबसे छोटा रहेगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, जिसका हर सबसे छोटा, अगर अंश बराबर है तो जिसका हर सबसे छोटा रहेगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा रहेगा वह छोटी संख्या होगी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं छोटी संख्या और यहां पे लिख देता हूं मैं बड़ी संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना देखिए 60/180, तो 1/3, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, अंश को बराबर करके दिया जा सकता है, हर को बराबर करके दिया जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये
हर और अंश बराबर मतलब अलग अलग हो। साथ में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखिए और घटते क्रम में। तो यहां से देखिए अभी हमने सॉल्व किया तो हमको पता लग गया कि सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं ना, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, तो आप यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। ये एक क्वेश्चन से मैं आपको 3-4 कॉन्सेप्ट सिखाते जा रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, बस प्रैक्टिस कीजिए और समझते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तार 30/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, कोई एक तार है अपने पास, ठीक है, एक उसकी लंबाई कितनी है 30/4 मीटर। ठीक है, एक भाग दूसरे भाग से 5/2 मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई, ठीक है, द वायर इज 30/4 मीटर लॉन्ग, इट ब्रेक इनटू 2 पार्ट, 1 पार्ट इज 5/2 मीटर बिगर देन अदर पार्ट, द लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट ऑफ द वायर इज। तो जो भी देखिए 2 भागों में टूट गए तो दोनों एकदम बराबर भागों में थोड़ी टूटी, एक भाग बड़ा है एक भाग छोटा है। तो वही बताया गया है कि जो बड़ा भाग है वो छोटे भाग से कितना है 5/2 मीटर बड़ा है। ठीक है, 2 भागों में टूट गया। माना कि आप देखिए तार की जो, ठीक है, 2 भाग है तो एक भाग की लंबाई x है। ठीक है, तो दूसरी भाग की लंबाई कितनी ज्यादा है, x + 5/2, x + 5/2। तो यहां देखिए x तार की लंबाई, माना कि तार के 2 भाग हुए तो एक भाग की लंबाई 5/2 प्लस दूसरे भाग की लंबाई कितनी है x + 5/2, और टोटल तार की लंबाई कितनी है, जब देखिए एक भाग ये हो गया और एक भाग ये, ठीक है, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये, ठीक है, दूसरा भाग ये, तो दोनों भागों को जोड़ने पर कितनी तार की लंबाई 30/4। तो यहां पे लिख दीजिए आप 30/4। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे देखिए x + x है तो x + x हो गया आपका 2x। अब उसको देखिए आप ट्रांसफर कर दीजिए तो 30/4 माइनस हो जाएगा 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए। ठीक है, सॉल्व करें इसको। क्या है 30/4 माइनस 5/2 और इक्वल में कितना है 2x, है ना 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 2 का एलसीएम निकालें तो 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 से भाग दीजिए, और 30 एकम 30 माइनस कितना, 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया अपने पास आंसर 20/4। 2x बराबर कितना हो गया बताइए, 2x बराबर हो गया 20/4, यानी कि ये देखिए 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2x = हो गया 5, तो x = हो गया 5/2। ये x की वैल्यू है, लेकिन इससे बड़ा भी तो एक तार है, तार 2 भागों में टूटा, तो एक भाग की लंबाई आ गई 5/5, यानी कि 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। लेकिन अब क्या बोला हुआ है, दूसरा तार 5/2 लिख लीजिए, अब 2.5 एक ही चीज है। ठीक है, जब इसको कटाएंगे तो अब दूसरा तार की लंबाई कितनी है, ठीक है, पहला मतलब जो पहला भाग है, पहला भाग ये हो गया पहला भाग। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बड़े भाग की लंबाई पूछी ना, तो बड़ा भाग कौन सा है, x प्लस कितना है 5/2, x + 5/2 बड़ा भाग। ठीक है, तो x की वैल्यू अभी कितनी आई है, यहां पे हमने निकाला 5/2, तो 5/2 + 5/2, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 और 2 का लॉस है, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है आपको, 2 2 4 नहीं करना है, तो इसका एलसीएम आ गया 2। ठीक है, तो और क्या हो गया 5 + 5। ठीक है, तो 10/2 = बड़ा भाग जो भी है। ठीक है, तो 10 को 2 से भाग दिए 5, तो 5 मीटर। बड़े भाग की लंबाई कितनी हो गई 5 मीटर, छोटे भाग की लंबाई 5/2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30/4 या फिर 7.5। अब 30/4 को जब आप कटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ना यहाँ कि क्या हो रहा है। तो देखिए अपना आंसर कितना आ जाएगा 5 आ गया, बड़े भाग की लंबाई 5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको घुमाया जाएगा, क्वेश्चन एकदम सिंपल होंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए भी, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं वही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर। अब देखिए यहां पे एक विद्यालय में कुल 2400 विद्यार्थी है, यदि उसमें से 6/15 लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, देयर इज अ टोटल क्या है 2400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इफ 6/15 of them are girls, then find the number of boys in the school। देखिए गर्ल्स की टोटल दिए गए विद्यार्थी, यानी जहां पे गर्ल्स और बॉयज दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, यदि लड़कियां उसमें कितनी है 6/15 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या, तो सिंपल जब हमको टोटल पता है 2400 लड़के लड़कियां दोनों यानी विद्यार्थी हैं, तो इसमें गुणा कर दीजिए आप जितनी लड़कियां हैं 6/15।
6/15। अब इसको कटाइए, ठीक है, 15 का पहाड़ा, ठीक है, 15 का पहाड़ा पढ़िए आप सभी। 15 से एक बार में हंस गया, और देखिए 15 एक बार में आ गया, 9 बचा, 6 बार में गया, 160। कितना आ गया? 160, ठीक है। तो 160, अब 160 को गुणा कीजिए 6 से, बचा हुआ 6, यानी कि टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 16 जगह 96, 960 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 960 गर्ल्स हैं यहाँ, ठीक है, 960 गर्ल्स हैं। तो हमसे पूछा क्या है? लड़कों की संख्या। अब ये बताइए टोटल स्टूडेंट्स हमको पता चल गए कितने हैं, लड़कियां और लड़कियां मिला के, 2400। हमको गर्ल्स की संख्या पता चल गई कि गर्ल्स इतनी है, तो बॉयज की निकाल सकते हैं ना। टोटल कितनी है? 2400। टोटल कितने लड़के और लड़कियां दोनों मिला के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है 2400। गर्ल्स कितनी है? 960, ठीक है। अब इसमें से आप घटा दीजिए, घटाने पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1440। कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ रहा है आप सभी का? यहां पे आपसे लड़कों की संख्या पूछा है ना, ठीक है, लड़कों की संख्या, तो यहां पे आ जाएगा कितने? 1440। यहां पे देखिए, यहां पे बिल्कुल आप सभी का जो लिखा हुआ है, यहां पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे गलत ऑप्शन है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 1440 आएगा। इस ऑप्शन को, यहाँ ऑप्शन में ध्यान ना दे, ऑप्शन कितना आ रहा है? 960 आपकी आ जाएंगी लड़कियां, तो टोटल 2400 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1440, ठीक है, 1440। किसी और क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन गलती से पेस्ट हो गया है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 1440। लड़कों की संख्या कितनी है? बॉयज की संख्या स्कूल में 1440। अब इन दोनों को जोड़ के भी जो देख लीजिए आप, सिंपल सा आपको क्रॉस चेक करना, 1440 960, दोनों को जोड़िए, 0 4 और 6 10 की 0 हासिल आई 1, 9 4 13, क्या है? 9 4 13 और 1 14 की 4 हासिल आई 1 और 1 2, 2400 आ गए ना। तो सिंपल अपना आंसर कितना हो जाएगा? 1440। याद रखिए, ठीक है, 1440 अपना आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व कराए। तो आप सभी को बता दूं कि 30 मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले तैयारी के लिए। 30 मॉक टेस्ट में आपको प्रॉपर एक टाइमिंग से, मतलब टाइम मैनेजमेंट सिखा जाएगी कि आप 2 घंटे में पेपर कैसे सॉल्व करें। आपको आदत हो जाएगी 2 घंटे में ही 80 क्वेश्चन सॉल्व करने की। अभी आप हो सकता है पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, लेकिन आपको क्या है, ज्यादा समय लग रहा हो, ठीक है। इसमें यहां से आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, कैसे सॉल्व करना है। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हैं, किस मैथ्स के सेक्शन में, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, किस में आप वीक हैं, किस में स्ट्रांग है, सब कुछ परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले समझिए आपके 30 एग्जाम है, इसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा, तो बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करेंगे। तो आप मॉक टेस्ट में आप इनरोल करें और अपनी बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करें। 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मॉडल पेपर यानी आपको 4000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 4000 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पीडीएफ देखिए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर की से आंसर मिलाइए, सभी को आपको आंसर की भी मिल जाएगी। जो गलत है उसका सॉल्यूशन देखिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि पूरे 80 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, जितनी आपको जरूरत उतने सॉल्यूशन देखिए, जल्दी जल्दी मॉडल पेपर सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। बहुत ही अच्छे ढंग से इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वीडियो सॉल्यूशन तो है ही है, यहाँ जितने भी मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट, सब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो दोनों में इनरोल करके अपनी तैयारी को एक आप अंतिम बहुत ही अच्छा मुकाम दे सकते हैं। अर्जुन बैच, अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, अगर केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप अर्जुन बैच में इनरोल करके जितने भी 3-4 चैप्टर आपको पढ़ने बचे हों, तो लास्ट के 10 दिन में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा नवोदय अल्फा बैच है, जो अभी बच्चे क्लास 3rd 4th में हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय की, उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच। उसी प्रकार नेक्स्ट ईयर जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। साथ में 10 मॉक टेस्ट की सीरीज, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय दोनों के लिए 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है। जो बच्चे मान के चलिए 30 मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट की ज्वाइन करना चाहते हो, 10 मॉक टेस्ट की सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके लिए सबसे अच्छा होगा 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर, दोनों आप सॉल्व करें, जिससे इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही कोर्स से रिलेटेड तो 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां सभी कोर्सेज दिख जाएंगे। आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं, इस ईयर की तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने जिस हिसाब से भी जो भी तैयारी करना चाहते हैं उस हिसाब से कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी करें। कूपन कोड एक दे देता हूं मैं, अल्फा10 ALPHA10 अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको
लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए आप अब एग्जाम नजदीक है, नए नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मिल जाएगी। लास्ट समय में आपको जो सॉल्यूशन बताया जाएगा तो डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। एग्जाम के समय आप इधर उधर आपको भागना नहीं है, एग्जाम का सॉल्यूशन जितने भी जो आपको आंसर की है सबसे पहले हमारे चैनल पे बताया जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिए। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने कर लिए इंपॉर्टेंट, और आगे के जितने भी चैप्टर हैं सबसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आते रहूंगा। तो आप सभी को वीडियो को केवल लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबसे पहले आपके सामने आ चुके हैं, और अब उसको देख के कंप्लीट कर दें। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी आपके लिए जरूरी है उतना चीज देखिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।